Students, in last video we have discussed about saving function. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टेबुलर प्रेजेंटेशन और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने डिस्कस की थी. टुडे वी विल डिस्कस द स्लोप ऑफ एस लाइन, यानी कि ये जो लाइन जो हमने बनाई है, एक स्ट्रेट लाइन जो हमें दिख रही है, इस लाइन का क्या स्लोप है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. What is the slope of S line, or you can say slope of saving function? Slope of S line से पहले जिस तरीके से हम लोगों ने स्लोप ऑफ C लाइन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, सेम वे में हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू सेव? प्रोपेंसिटी मीन्स, जो मैंने लास्ट में बताया था, प्रोपेंसिटी का मीनिंग क्या था, द नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. ये हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की नेचुरल टेंडेंसी बताता है, दैट इज प्रोपेंसिटी. सो व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव? प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज केप्ट एज सेविंग. ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन, यानी कि कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, वो कौन बताता है हमें? प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है. इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन एस एंड वाई. एस मीन्स सेविंग्स, वाई मीन्स इनकम. ये हमें क्या बताता है? एक रेशियो बताता है किसकी? एस और वाई की, कि इनकम का कितना पार्ट हमने सेव किया है, वो कौन बताता है हमें? प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी टू सेव में हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. So first we will discuss about marginal propensity to save. What is marginal propensity to save? Marginal propensity to save को हम MPS से भी डिनोट कर सकते हैं. Marginal means M, propensity means P और save means S. Marginal propensity to save यानी कि MPS को ही हम क्या बोलते हैं? Slope of S line. इसी की वजह से हमारा जो स्लोप है वो क्या करता है? आपका स्ट्रेट लाइन बनता है. वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज एमपीएस? एमपीएस रेफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम. एमपीएस हमें क्या बताता है कि इनकम में इंक्रीज होने से एस यानी कि सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ है, वो कौन बताता है? एमपीएस बताता है. और वी कैन से एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज होने से सेविंग्स में जो चेंज हुआ है उसकी रेशियो जो होती है वो क्या होती है? हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो फॉर्मूला क्या बना फिर इसका? फॉर्मूला बना, अभी मैंने आपको बताया कि एमपीएस इज द चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन वाई. ये रेशियो है, तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. एस मीन्स सेविंग्स, वाई मीन्स इनकम और डेल्टा का मीन्स क्या होगा? हमारा चेंज. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप ऑफ एस लाइन. स्लोप ऑफ एस लाइन से पहले जो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, सेम मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है. इनकम मेरी 0 थी. हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि इनकम 0 थी तो सेविंग्स क्या थी? -20. कितनी थी हमारी सेविंग्स? -20 थी. और जब इनकम 50 थी तो -10. 100 थी तो हम सारा का सारा कंज्यूम कर लेते थे, तो सेविंग्स के लिए क्या बचा था हमारे पास? 0. और जब मेरी इनकम 150 थी, सेविंग्स कितनी थी? 10. ये हम लोग डिटेल में डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट एमपीएस बाय यूजिंग इनकम एंड सेविंग्स. हमें पता है कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. ये हमारी एस है और ये हमारा क्या है? इनकम है. स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता इससे पहले क्या था. सो यहाँ पे हम लोग अब क्या निकालेंगे? एमपीएस. एमपीएस हमारा कैसे निकलेगा? चेंज इन एस. एस में कैसे निकलेगा चेंज? -10 -20. तो हमारा कितना आ गया यहाँ से? 10. कितना आ गया डिफरेंस दोनों में? 10. और इनकम में कितना हुआ हमारा? 0 थी, अब इनकम कितनी होगी? 50. कितना चेंज आया? 50. यानी कि चेंज इन एस कितना हुआ? 10. और चेंज इन वाई कितना हुआ? 50. सो 50 इनकम में चेंज होने से सेविंग्स मेरी कितनी इंक्रीज हुई? 10. तो आंसर कितना आया? 0.2. सेम वे में यहाँ पे पहले इनकम कितनी थी? पहले सेविंग्स कितनी थी? 0. 0 -10. ओके, 0 -10. माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कितना आया हमारा डिफरेंस? 10. और यहाँ पे मेरी इनकम 50 से कितनी होगी? 100. तो कितना डिफरेंस है? 50. 10
अपॉन 50 कितना आ गया 0.2। सेम वे में हमने नीचे वाला भी सेम वे में करना है। यहाँ पे मेरी 10 इंक्रीज हुई सेविंग्स, 10 लिखी मैंने, और यहाँ पे इनकम कितनी इंक्रीज हुई 50, यानी कि इनकम 50 इंक्रीज होने से सेविंग्स मेरी 10 इंक्रीज हुई, तो कितना आया 0.2। तो एमपीएस कितना आया 0.2। ये जो 0.2 है ये क्या शो करता है कि मान लीजिए अगर हमारी 100 इनकम है तो इसका 20% पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और बाकी जो 80% बच गया उसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें ये 0.2 क्या करता है, ये चीज़ शो करता है। अब हम लोग इसको डायग्राम में देखेंगे। ये लाइन हमारी क्या थी, एस लाइन, जो कि हम लास्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये एस लाइन जो है हमारी कैसे बनी है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्लोप। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कि जब मेरी इनकम कितनी थी, यहाँ पे मेरी इनकम कितनी है 100। जब इनकम 100 थी तो मेरा सेविंग्स कितनी थी 0। जब इनकम 100 थी तो सेविंग्स कितनी थी 0। सो यहाँ पे 100 से इनकम कितनी हुई इंक्रीज 150, कितना चेंज हुआ 50 का चेंज हुआ इनकम में, और सेविंग्स कितनी हुई, यहाँ पे सेविंग्स क्या थी 0, 0 से 10। जब इनकम 100 से 150 हुई तो सेविंग्स में कितना चेंज आया आपका 10 इंक्रीज हुई। तो दिस वन इज योर चेंज इन एस। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस का, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन एस कितना हुआ 0 से 10, यानी कि 10 का चेंज आया, 10 अपॉन में 50 कितना आया 0.2। सेम वही बात रिपीट करूंगी। इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 20% इज सेव्ड, यानी कि जो 0.2 है ये हमें यही शो करता है कि इनकम का 20% पार्ट हम क्या करेंगे, सेव। तो एमपीएस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एपीएस, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।